Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a block is projected upward with an inclined plane of inclination 37 degree along the line of greatest slope of nu 0.5 with velocity 5 मीटर पर सेकंड. The block first stops at a distance of dash from the starting point. ठीक है, आपको बताना है कि कितने डिस्टेंस पर होकर करेगा आपका स्टॉप करेगा फर्स्ट टाइम जो उसका स्टॉपेज आएगा. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए. फ्रिक्शन लिख लीजिए. फ्रिक्शन कोएफिशिएंट देख रहा है तो आपको यहाँ पर फ्रिक्शन विल बी द की कांस्टेंट. अब फ्रिक्शन में भी आपका कौन सा होगा, ब्लॉक मूव कर रहा है तो बच्चों काइनेटिक आना चाहिए. ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है, ये आपका इंक्लाइंड है, जो एंगल आपका थीटा है मान लीजिए. ठीक है, कोई ब्लॉक है, ये आपका एम मास का ब्लॉक है. ठीक है, इसकी चलिए आप बीडी बना लीजिए. देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. सबसे पहले ग्रेविटी, mg फोर्स ग्रेविटी के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में. एक फोर्स आपका नॉर्मल लगेगा ऐसे. ठीक है, ये नॉर्मल है तो बच्चों बता सकता हूँ कि ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, थीटा डिग्री के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, अब mg के कंपोनेंट लिख लो बेटो. बच्चों एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आपका mg cos थीटा जाएगा, एक कंपोनेंट आपका mg का इस डायरेक्शन में जाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे आपका mg का sin थीटा. अब इस mg का sin थीटा के कारण इस ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे की तरफ आने की है. लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्लॉक क्या कर रहा है, ग्रेटर स्लोप में क्या कर रहा है आपका अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी बच्चों इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है, वेलोसिटी के अपोजिट, तो फ्रिक्शन भी आपका इस डायरेक्शन में लगेगा. कौन सा, काइनेटिक, क्योंकि मूव कर रहा है. काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है आपकी, न्यू के इंटू एन के इक्वल होती है. नॉर्मल कितना है, mg cos थीटा, तो न्यू के इंटू mg cos थीटा. ये तो आपका क्या आ गया, फ्रिक्शन का फोर्स आ गया. ठीक है, दूसरा अब देखिए इसमें न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन लगा लीजिए. ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन क्या बताता है आपका, मास टाइम्स एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है. देखिए दोनों देखिए आपके फोर्सेस, mg sin थीटा वो भी आपका नीचे की तरफ है. ठीक है, माइनस mg sin थीटा. ठीक है, और आपका दूसरा फोर्स आपका न्यू के mg cos थीटा फ्रिक्शन फोर्स, ये भी क्या आपका नीचे की तरफ. ठीक है, तो यहाँ से आप बच्चों सिर्फ एक्सेलरेशन निकाल दीजिए, मास से को तो आप हटा दीजिए. एक्सेलरेशन में आप देखिए माइनस जी को आप कॉमन कर लीजिए, माइनस जी को साइन थीटा प्लस यहाँ से कितना रहेगा आपका न्यू के का कॉस थीटा. ठीक है, तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया. एक्सेलरेशन बच्चों नेगेटिव ही आना चाहिए. जी की वैल्यू के बच्चों यहाँ पर 10 पुट कर लो. ठीक है, थीटा कितना है 37 बोल रखा है. ठीक है, इंक्लिनेशन 37, तो साइन 37 कितना होता है बच्चों 3/5 प्लस न्यू के की वैल्यू आपकी 0.5 है. कॉस 37 होता है आपका 4/5 के इक्वल. तो बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए. देखिए -10, 3/5 की वैल्यू होती है 0.6, 5 से यहाँ पर 5 तो 0.1 इंटू 4 0.4, तो 0.6 प्लस 0.41 तो -10 आ जाएगा. कितना, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज द एक्सेलेरेशन. एक्सेलेरेशन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रिटार्डिंग है. ठीक है, और बच्चों देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन कर रखी है कितनी, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है. और आपसे बोला है कि किस डिस्टेंस पर आके ये रेस्ट पर आएगा. तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ अलोंग द इंक्लाइन. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है. एक्सेलेरेशन देखिए कितना है, माइनस में, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फाइनल वेलोसिटी बच्चों कितनी हो जानी, जीरो जानी, तो आपको एस बताना है. तो कौन सी इक्वेशन यूज करें, देखिए एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s. इस इक्वेशन का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल कितनी 5, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए. 2 टाइम्स एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, -10 इंटू आपका कितना हो जाएगा यहाँ से एस हो जाएगा. माइनस तो बच्चों माइनस कैंसिल. 5 का स्क्वायर कितना 25, 10 इंटू 2 कितना 20, इट इज इक्वल टू एस. ठीक है, तो 25/20 करेंगे तो आपकी उसकी वैल्यू 20 से कम 20, 20 दूनी 25, 1.25 मीटर के इक्वल हो जाएगी. दिस शुड बी द आंसर. ठीक है, 1.2 ये देखिए गिवन है ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों उसके यहाँ से करेक्ट. ठीक है, दिस शुड बी द आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.